जय हिंद टू एवरीबॉडी। सभी को मेरे तरफ से जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। अगर जो भी मेरे डियर पार्ट 1 नहीं देखा होंगे तो उससे आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आप इसको पार्ट 2 को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 2 यानी क्वेश्चन टैग का द एंड। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है? द एंड होने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आते हैं कुछ महत्वपूर्ण लाइनें के साथ आपको मैं दिखाना चाहूँ। तो क्लास का मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए कुछ लाइन के साथ क्या है वो लाइनें, चलिए देखिए। तो लाइन मैं बोलता हूँ, चलिए सुनिए। ये हमारा आज का चैप्टर्स है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग, किसी ने क्या कमाल की चीज़ कही है कि लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बस मेहनत कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है और बहुत ही जल्द मैं एक लाने वाला हूँ महायुद्ध का संग्राम। और जो भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपको डाउट होगा उसी का संग्राम लाने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो कि पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूँ तो ये वेलकम टू BMW ग्रामर, मेरा चैनल है BMW ग्रामर। ठीक है, और मैं बात करूँ क्वेश्चन टैग, किसकी बात करने वाला हूँ आज मैं? क्वेश्चन टैग्स। और एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर किस में हम लोग एंटर कर चुके हैं? तो एपिसोड नंबर 2 में हम सभी आ चुके हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। और मैं बात करूँ तो ये हमारा चैनल है BMW इंग्लिश ग्रामर। तो आइए दोस्तों चलता हूँ, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, और ये आपके क्वेश्चन टैग कौन कौन से एग्ज़ाम में ऐसे जनरली पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक किया हूँ और उसके रिगार्डिंग मेरे को पता है कि किस किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ एपिसोड नंबर कितने हुए? एपिसोड नंबर 2। और ये कौन सी बैच है? तो ये है रामायण बैच। कौन सी बैच है? रामायण। और मैं बात करूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड ऑल क्लासेस के लिए है, जैसे कुछ। और ये मेरी क्लास यूट्यूब पर चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। NDA, एयरफोर्स, AFCAT एंड CDS, MTS, SSS, CGL, नेवी, स्पोकन में क्वेश्चन टैग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चंस जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना, जैसे आई कैन नॉट गो हेयर एंड देयर, तो आप बोल सकते हैं आई कांट गो हेयर एंड देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश स्पोकन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो डिफेंस के लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। इसके बाद मैं चलूं नेक्स्ट भी लगता है फिर से वही स्लाइड है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रामर यानी क्वेश्चन टैग के रूल। क्या देखने वाले हैं? कुछ इसके नियम कायदे होते हैं। जैसे बुखार उखार लगते हैं तो हम लोग खाते होंगे डेक्सोना वगैरह ये वगैरह। देखिए क्वेश्चन टैग का लेबल क्या रहता है, जैसे आप पढ़े होंगे, आप तो मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे। जैसे अगर मैं जोड़ने के लिए बोलूँ तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा 4। ये भी एक जोड़ना ही है। लेकिन मैं अगर गलती से ऐसा दूँ 1 + 2, 1 + 2 और 1 + 3 और 1 + 4 डॉट इनफाइनाइट तक, ये भी एक जोड़ी है। लेकिन जोड़ने का लेबल कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे आप गुना सीखे होंगे कि 2 × 8 कितना होता है? 16। 8, 6, 9, 2 से गुना करेंगे आप जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन गलती से मैंने कुछ ऐसा दिया गुना, तब तो अब गुना करते करते पता चलेगा 3 दिया तेल जर जाएगा। तो ये भी एक गुना है। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश का लेवल क्या होता है? अप होता है। जैसे आप 10th में जाएंगे नॉर्मल इंग्लिश आता है, 8th 9th का नॉर्मल इंग्लिश आता है, 12th का भी ज़्यादा कोई टफ नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही आप बात करें SSS, CGL, AFCAT, NDA, CDS, बैंक, PO, तो इन सभी का इंग्लिश लेवल में आता है। ठीक है, और ज़्यादातर इंग्लिश स्पोकन में यूज होता है SSB इंटरव्यू, IMA
सम टाइम्स बिफोर आई एम स्टूडेंट्स में कुछ से पहले भी स्टूडेंट्स थे जो कि मैंने तैयारी कर रहा था, तो उसमें भी मेरे को बहुत फेस करना पड़ा एसएससी इंटरव्यू में, जो कि मैं नॉट क्लियर रहा। तो याद रखेंगे। अब रूल की बात करूँ तो रूल क्या है उसको आप फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला रूल किसके लिए है, तो रूल है क्वेश्चन टैग्स के लिए, ठीक है। तो सम निगेटिव वर्ड्स आपको याद रखने होंगे कि हमारे धरती पर नहीं, हमारे कुछ इंग्लिश में निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी को देखने वाले हैं कि वो सादा निगेटिव है। जैसे निगेटिव क्या है, जैसे नो, नेवर, नॉट, नॉर, नथिंग, नोबडी, ये सब के सब क्या है निगेटिव वर्ड। और मैं लिख देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे निगेटिव वर्ड हो जाएंगे सेल्डम, स्कर्सली एक निगेटिव वर्ड है, ठीक। एंड हार्डली भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। रेयरली, ये सब के सब क्या है, एक निगेटिव वर्ड। ये सारे के सारे कौन से हैं, तो ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कहीं पर भी आएगा तो ये खुद निगेटिव है, इसको आप नॉट लगाने की गलती कभी मत करिएगा। अगर आपने नॉट लगा दिया तो आप इसको गलत माने जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया हूँ कि आई विल नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आऊँगा। तो देखिए नॉट लगा हुआ निगेटिव है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन टैग बनाया था कि अगर निगेटिव रहेगा पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव। देखिए ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, केवल विल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या चीज़, विल। और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो मैंने लिख दिया आई, हो गया बन करके तैयार। तो इसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखिए वी शुड नेवर, नेवर क्या है, एक निगेटिव वर्ड। देखिए कहीं पे लिखा हो, हाँ नेवर एक निगेटिव वर्ड थे, खुद निगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो केवल शुड लिखेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी शुड वी लिखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आई हैव नो पेन इन माई बैग्स, मेरे बैग्स में कोई किताब है ही नहीं। मेरे पास जो बैग उसमें कोई किताब मतलब बैग्स में पेन नहीं है। देखिए नो एक निगेटिव वर्ड है तो हैव ही केवल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे हैव और सब्जेक्ट आई है तो आई लिखेंगे। इसके बाद राम डज नॉट ईट अ मैंगो, तो ये निगेटिव है तो केवल हमें बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। तो डज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डज और सब्जेक्ट हमारा राम। तो राम एक कहने का मतलब राम एक मेल है, तो मेल के प्रोनाउन मैंने लिखाया था ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप भरेंगे ही। आई होप निगेटिव वर्ड वाला आप क्वेश्चन टैग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूँ रूल की तरफ मूव करता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए अब आते हैं रूल पे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लास 12th में आ चुका है। रूल क्या है, ये रूल नंबर 2, रूल नंबर कितने हुए 2, बताता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेट, स्टार्टिंग किससे होगा, लेट से होगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेट यानी स्टार्टिंग होगा लेट से, और लेट अस से होगा। उसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट अस से ऐसे इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, लेट्स। तो इसको बनाने के लिए हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, शैल वी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे देखिए लेट अस गो फॉर अ मूवी, यहाँ पे मूवीज होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका कैसे बनाया, शैल वी बना दिया, ठीक है। इसके बाद लेट्स गो द सिनेमा, हम लोग सिनेमा चले देखने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है और ये है, ठीक है। आई होप समझ गए हम। इसके बाद लेट्स गो, तो क्या मैंने बनाया, शैल वी। लेट्स डांस, शैल वी। लेट्स सिट, शैल वी। लेट्स प्ले, सबका सब क्या बन गया, शैल वी। तो यानी लेट्स का अगर बनाने के लिए आएगा तो उसको शैल वी का इस्तेमाल करेंगे, और इससे 2024 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर कितने हुए, तो रूल नंबर हुए 3, रूल फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, चलिए अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही बैच और कंसेप्ट लॉन्च करने वाला हूं, तो उसको अभी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
कि कहीं पर थिंग्स वर्ड्स लगा हो रहा है। क्या लगा रहा है? थिंग्स, जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग। ये किसके लिए आता है, यूज होता है? तो याद रखेंगे ये नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। किसके लिए यूज होता है ये? तो याद रखेंगे निर्जीव के लिए यूज होता है। ठीक है, ये निर्जीव में आते हैं। ठीक है, और जैसे कि निर्जीव के सब्जेक्ट आपको क्या लेना है? ईट। यहाँ पर मैंने लिखा, वो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? ईट। जैसे समथिंग लगा हुआ है, एनीथिंग लगा हुआ है, एवरीथिंग और नथिंग, तो इन सभी के लिए सब्जेक्ट में आप लेंगे ईट लेंगे। ठीक है, इसके बाद जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन और बॉडी लगा हुआ रहेगा, जैसे तो उसके लिए सब्जेक्ट में आप क्या लेंगे? दे। जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड नोबडी। देखिए इसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स है। जैसे देखिए नथिंग क्या है? निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? मैंने अभी लिखाया था, तो ये एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पाएंगे कि नॉन भी क्या है? तो नन भी एक निगेटिव वर्ड है। ये भी क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक नो बॉडी होगा, ये भी क्या है? तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है। तो ये दोनों का दोनों क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। तो याद रखेंगे जो निगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव बनाएगा, जो पॉजिटिव रहेगा उसको निगेटिव बनाएगा। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ये आप जरूर देखे होंगे कहीं पर भी, जब मोबाइल चलाते होंगे तो कुछ गलती होता था तो यही सेंटेंस लिखता था क्या? जी समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत है। तो सब्जेक्ट रूप में क्या आ गया हमारा? समथिंग। सब्जेक्ट रूप में क्या आया हुआ है? तो सब्जेक्ट रूप में आप पाएंगे कि सब्जेक्ट रूप में आया हुआ समथिंग। तो यही समथिंग जो थिंग लगा हुआ है ना, तो इसके लिए प्रोनाउन हम क्या उठाएंगे? ईट। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन एग बनाने के लिए यहाँ पे आया, ठीक, तो हम लोग क्या भर देंगे? वेंट है तो वेंट V2 है, V2 को मैंने लिखाया था डिड में। किसमें? डिड में। और इसमें आप नोट लगा देंगे तो डिडंट बना जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? डिडंट। ठीक है, और समथिंग तो क्या समथिंग लिखे? नहीं, इसके लिए प्रोनाउन आता है ईट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ईट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। जैसे समवन, मैंने ऐसा लिखा, समवन हैज स्टॉलन माई पेन। कोई तो व्यक्ति है जो मेरा कलम क्या कर लिया? चुरा लिया। देखिए समवन आ गया, तो ये किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। तो इसके लिए प्रोनाउन लिखेंगे दे। तो इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग में? तो इसको लिखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर लेंगे हैजेंट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़? दे। तो ये बन करके तैयार हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ रूल नंबर नेक्स्ट। चलिए, रूल नंबर है चौथा। रूल नंबर चौथा क्या कह रहा है? देखिए रूल नंबर आ गया चौथा, बोल रहा है कि रूल फॉर इम्परेटिव सेंटेंस। किसके लिए है ये? इम्परेटिव सेंटेंस। बोल रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन वर्ब। किससे स्टार्ट होगा? मेन वर्ब से। एंड वी मेक क्वेश्चन टैग्स, उसको बना सकते हैं कि जैसे रहेगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको बनाएंगे वांट। वांट बोले तो किसका है? विल प्लस नॉट का है। विल प्लस नॉट को है क्या बनता है? वांट। फिर लिखा हूँ इफ सेंटेंस इज निगेटिव। कोई सेंटेंस निगेटिव होगा तो देन यू मेक पॉजिटिव सेंटेंस, उसको आपको पॉजिटिव बनाने होंगे, तब क्या हो जाएगा? विल यू। ठीक है, जैसे देखिए बाय अ बुक, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव में क्या लिखेंगे? तो निगेटिव में लिखेंगे वांट, और सब्जेक्ट में हमको क्या लेना है? देखिए सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि नहीं? सब्जेक्ट में क्या लेना है? यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा यू। ठीक है, ओपन द शॉप, दुकान खोलिए, तो यह भी एक सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वांट यू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, मदद, मुझे मदद करें। प्लीज से भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका भी क्या बनेगा? तो इसको भी आप याद रखेंगे वांट यू। अब देखिए डोंट, डोंट एक निगेटिव वर्ड है, डोंट, इसको बनेगा विल। इसको क्या बन जाएगा? विल यू, और इसका भी बन जाएगा विल यू। तो आई होप लेट और इम्परेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों चीज़ का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं रूल नंबर हुए 4, और इसके बाद मैं चलता हूँ रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर आइए, रूल नंबर हुए 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? ज़रा सा गौर फरमाइएगा। तो किसी
चलिए छोड़िए, उससे बातें बाद में होते रहेंगे। क्वेश्चन टैग्स किसका, तो इम्परेटिव सेंटेंस फॉर अ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है, डांटना। क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको डांट फटकार मिलेगा, ठीक है, तो जब भी यदि डांट फटकार के, जैसे रहे कुत्ता आदमी, तो इस तरह से आपको डांट फटकार मिला रहा है, लुच्चा लफंगा, तो इस तरह से आपके वर्ड बोले जाएंगे। एकदम कहने का मतलब एक निगेटिव वर्ड्स आपके बोले जाएंगे, ठीक है। शट अप, चुप रहो यार, बक 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 करते रहे, तो ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक। तो शट अप मतलब सट्टे के कहती है कि निरहुआ बोलता है अमरपाली को क्या चीज़, कि सटअप, तो बोलता है कि सट्टे के कहती है, नहीं, तो सटअप का मतलब होता है यार एकदम चुप, क्या बकवास करेगा, एकदम बेवकूफ़ है क्या, ठीक है, तो ये चुप रहो। तो सटअप ये क्या है, एक डांटने की बात है। तो डांटने के लिए मैंने क्या बताया, डांटने से रिलेटेड आप कैंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंट यू, ठीक है। अप्लाई योर माइंड्स, ये भी ये क्या है, डांटने से ही, अपने लैंग्वेज पर ध्यान दो, कैंट यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूपिड एकदम मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, कैंट यू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। डांटने फटकारने से, मैं यहाँ फिर से ले लेता हूँ, ये सेंटेंस किस में यूज करेंगे, डांटने या तो फटकारने से, फटकारने, ये दोनों इस तरह से रिलेटेड करेंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, और रूल नंबर आ गए कहाँ, 6 पर, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, तो रूल नंबर 6 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन टैग है। देखिए, अगर कोई सेंटेंस में लेट से शुरुआत हुआ, किससे, लेट से, तो लेट हिम हो सकता है, लेट हर हो सकता है, लेट देम हो सकता है, या एनी नेम्स हो सकता है। तो इन सभी के लिए आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या उठाना है, यू उठाना है। क्या उठाना है, याद रखेंगे, यू। जैसे लेट के बाद मैंने बताया तो उसमें लेट अस था, लेकिन इसमें लेट के बाद कोई भी एनी सब्जेक्ट, तो आपको उसके लिए सब्जेक्ट क्या लेना होगा, यू लेना होगा, ठीक है। तो बचपन में तो याद होगा यू, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इस एकदम कुत्ता है ये क्या है, लेट जो है ना, लेट एकदम कुत्ता है, 4 चप्पल लेने से पिटाएगा तो उन्हें भागेगा, 2 लेते से मारेगा तो इधर भागेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अस लगेगा तो भी लगा देगा, लेकिन यहाँ पर लेट के बाद कुछ भी सब्जेक्ट आएगा तो आपको क्या उठाना होगा, विल यू। देखिए, जैसे बोला लेट हिम बाय दिस वॉच, यार उसे किताब का घड़ी खरीदने दो भाई। तो यहाँ पे देखिए, लेट से आ गया, हिम आ गया, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, तो हम लोग लगा देते हैं विल, और हिम को ही कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। तो हमें ये नहीं करना है, यू करना है, ठीक है। लेट हर डांस, उसे डांस करने दो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको विल यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेट देम सिंग, फिर भी इसका भी क्या बन जाएगा, विल यू हो जाएगा। लेट विनय डांस, देखिए विनय से लड़का आ गया तो लड़का का समझना ही लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उठाएंगे, यहाँ पर भी आपको विल यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेट हिम प्ले, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। और लेट हर टीच, इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेट यू। और कभी कभी दे भी उठ जाता है, तो यू इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप, यानी अगर लेट और लेट के बाद एनी नेम कुछ भी आ जाए, ठीक है, कि और आस को छोड़ करेगा, तो इसके लिए आपको क्या होगा, सब्जेक्ट विल यू, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। आई होप समझ में आया होगा रूल नंबर 6। अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, रूल नंबर 7, ठीक है। तो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी ज़रा सा देखिए लेते हैं, क्या है नहीं है। ये एकदम कहने का मतलब ये पगलचट है, मतलब कितना इसको बोलते हैं कि यार थर्ड पर्सन में रहो, थर्ड पर्सन में रहो, नहीं। ये दिस, तो दिस के लिए प्रोनाउन क्या उठाएंगे, इट। दैट रहेगा तो दैट के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इट। दीज के लिए और दोज के लिए क्या आ जाएगा, दे। और देयर के लिए देयर ही। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी समझा रहा था कि दिस या दैट रहेंगे तो इनके लिए प्रोनाउन आ जाएंगे इट, ठीक है। और दीज रहा, क्या रहा, दीज और दोज रहा, तो इनके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, तो इनके लिए प्रोनाउन आ जाएंगे देयर। देयर के लिए तो दे है ही। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज माई पेन, तो दिस आ गया, तो ए पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इजंट और इट लगा देंगे, ठीक है। दैट इज माई फैन, तो हो जाएगा इजंट इट। दीज आर बॉयज, तो इसको दीज के लिए मैंने क्या बताया, दोज, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आरंट और ये हो जाएगा दे,
ठीक है। दोज है तो ये भी हो जाएगा क्या चीज़, आरंट दे। आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं कौन सा रूल पर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 7 रूल पर। अब मैं चलता हूं रूल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग का रूल नंबर हुए 8। क्वेश्चन टैग का रूल नंबर कितने हुए, तो रूल नंबर हुए 8। अब 8 में देखिए क्या है, बोला है कि ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नन ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ। तो इन से नाइदर ऑफ, इन सभी के बाद एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़, अस। क्या है, देखिए सब में अस है, तो अस रहेगा तो हमें क्या उठाना होगा, वी, ठीक है। तो और देखिए ऑल, एनी, आइदर, एवरी, मोस्ट ऑफ, यूज, कैन डू दिस वर्क। देखिए तो ये सही मैंने एक बार में ही उठा लिया और इसके बाद लगा लिया कैन डू दिस वर्क। तो कैन का नेगेटिव बना दे क्या चीज़, कैंट हो गया। और मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसको आप ध्यान में दीजिएगा। जैसे एग्जांपल्स क्या लिखें, देखिए ईच ऑफ यहाँ पे नहीं ना, चलिए तो मैंने लिखा ईच ऑफ अस हैज़ अ ग्रेट आइडिया, अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। इसका मैंने बोला क्वेश्चन टैग बनाने के, तो इनके लिए क्या आएगा, तो इनके लिए आ जाएगा वी, आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, हैजेंट, वी हो जाएगा, लास्ट में लगाते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ क्वेश्चन टैग में क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखते हुए चलने हैं, और भी है। चलिए तो अगर आपका क्वेश्चन टैग हो गए हैं ख़त्म, क्वेश्चन टैग क्या हो गए हैं ख़त्म। इतना से ज़्यादा आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन टैग आने वाला नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन टैग का ही रहेगा और आप उसको धुआंधार उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है BMW मैथमेटिक्स एंड ग्रामर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलता हूँ मैं, आगे और क्या स्लाइड है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर ये आपको अच्छा लगा हो कि नहीं मास्टर ठीक है, या मास्टर जो भी है ठीक, या जो भी आपने भाई समझ के समझ लीजिए, कुछ भी लगे तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये दोनों पर ज़रूर रखें। और एक कमेंट आप ज़रूर करेंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी मोटिवेशन है। आपकी कमेंट ही क्या है, हमारी मोटिवेशन से, ठीक है। तो समझ में आ गया हो। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ क्या इसमें था पूरा यह चीज़, ठीक है। मैं थोड़ा सा आता हूँ बैक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्वेश्चन टैग पढ़ा। क्या पढ़ा, क्वेश्चन टैग्स। और इसमें मैंने लगभग आपको सब रूल बता दिया। कुछ मैं होमवर्क का काम देता हूँ वो आप करके आएंगे, जैसे ही इज प्लेइंग गेम, ये आप करके आएंगे। क्वेश्चन टैग आपको बनाने 5 दूंगा होमवर्क का काम, ठीक है। और ये सब अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये भी आप करेंगे। तीसरा, वी सॉ द ताजमहल, ये भी आप करके आएंगे। चौथा, यू हैव अ पेन, ये भी आप करके आएंगे। यू हैव अ पेन। लास्ट, राम डज नॉट नो रावण, ठीक है। ये भी आप करके आएंगे। तो कुछ मैंने आपको HW का काम दिया हूँ, ये और ये। आप यदि समझ गए होंगे तो इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन अप करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।